बीरबल और एक चोर की कहानी। दोस्तों, इस कहानियों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हर रोज़ की तरह एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष हाजिर हूँ। एक चोर जो रात में गायब हो जाता था। सुनो एक ऐसे चोर की कहानी जो ना ताला तोड़ता ना खिड़की खोलता, फिर भी अकबर के दरबार की कीमती चीज़ें रातों रात गायब कर देता। क्या ये जादू है या कोई चालाकी? आओ जाने कि बीरबल ने इस रहस्य को कैसे सुलझाया। अकबर का दरबार बहुत शानदार था। वहाँ सोने चांदी गहने, चमकते रतन और कीमती सामान रखे रहते थे। एक दिन अकबर का पसंदीदा हीरे का हार गायब हो जाता है। तिजोरी सही थी, ताला बंद था और कोई निशान भी नहीं था, फिर भी हार गायब था। ये कैसे हो सकता है? बादशाह अकबर सोच में पड़ गए। बादशाह अकबर को उदास देखकर सारे दरबार में हंगामा मचना जाहिर सी बात है। अकबर ने सिपाहियों को चोर को पकड़ने का सख्त आदेश दिया। सिपाहियों के बहुत कोशिश करने के बावजूद भी कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिन बाद दरबार में कीमती सोने का मोहर भी चोरी हो गया। अब बादशाह अकबर का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। क्या ये चोर कोई आम इंसान है या कोई ऐसी ताकत जो सबको बेवकूफ़ बना रही है? क्या अकबर की इज्जत बच पाएगी? अकबर ने अपने सबसे चतुर दरबारी बीरबल को बुलाया। बादशाह अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, पता लगाओ कौन है वो चोर जिसने हमारे दरबार की कीमती चीज़ें चुराई है। तुम्हें उसे हर हाल में पकड़ना होगा, वरना मेरी इज्जत का सवाल है। बीरबल ने काफ़ी सोच विचार के बाद मुस्कुरा कर कहा, हुजूर, चोर कितना भी चालाक हो, मैं आपसे वादा करता हूँ बीरबल की चतुराई के सामने सातिर से सातिर चोर भी नहीं टिक सकता। ये किस बाग की मूली है? बस आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। आपका ये गुलाम चोर को कीमती सामान सहित पकड़कर बहुत जल्द आपके सामने हाजिर कर देगा। बीरबल का पहला कदम। अब होती है बीरबल की छानबीन शुरू। सबसे पहले बीरबल ने चोरी की जगह देखी। तिजोरी, दीवारें, खिड़कियां सब सही थे, कोई निशान भी नहीं था। बीरबल ने अपना अगला काम शुरू किया। सबसे पहले बीरबल ने नौकरों, सिपाहियों और दरबारियों से पूछा, लेकिन सब ने यही कहा, हमें इसके बारे में कोई पता नहीं है कि चोरी किसने की। अब शुरू होती है बीरबल की अगली कार्रवाई। बीरबल ने सोचा, ये चोर कोई बाहर का तो नहीं है, उसे दरबार की हर बात पता है। उन्होंने अकबर से इजाज़त मांगी चोर के खिलाफ एक जाल बिछाने की। अकबर ने कहा, तुम कुछ भी करो, तुम्हें हमारी तरफ से हर तरह की इजाज़त है। क्या बीरबल का जाल काम करेगा? बीरबल ने उस सातिर चोर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। लेकिन क्या होगा अगर चोर इस जाल को समझ ले? क्या बीरबल चोर को पकड़ पाएंगे? आइए आगे जानते हैं बीरबल कामयाब हुए या नहीं। दोस्तों, आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। जाल तैयार होता है। उन्होंने एक झूठी अफवाह फैलाई। बीरबल ने ऐलान किया कि बादशाह अकबर एक ऐसा अनमोल रतन लाए हैं, चंद्रकांतमणि। ये रतन इतना खास है, इसे देखने वाला भी अमीर हो जाता है। बीरबल ने कहा, इस रतन को दरबार के बीचों बीच कांच के बर्तन में रखा जाएगा। ये जादुई शक्ति से सुरक्षित है। जो भी इसे चुराने की कोशिश करेगा वो फंस जाएगा। असल में यह रतन सिर्फ एक चमकदार कांच का टुकड़ा था, लेकिन बीरबल की बातों ने सबको यकीन दिला दिया। दरबार में यह खबर तेजी से फैल गई। अब सबकी नज़र उस कांच के बर्तन पर थी। बीरबल का एक खास सिपाही था, उसका नाम था छोटू। बीरबल ने अपने सिपाही छोटू को पेड़ के पीछे छिपने को कहा। छोटू थोड़ा डरपोक था, उसे रात में अकेले में डर लग रहा था। बीरबल ने हंसकर कहा, छोटू, अगर चोर आए तो जोर जोर से चिल्लाना, मैं पास ही हूँ। आधी रात को छोटू को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो डर के मारे चिल्लाया, बचाओ भूत। बीरबल दौड़कर गए तो देखा वहाँ एक बिल्ली थी। दरबारी हंसने लगे। एक दरबारी ने मजाक में कहा, बीरबल, आपका सिपाही तो बिल्ली से भी डर गया, ये चोर को क्या पकड़ेगा? बीरबल ने हंसकर कहा, छोटू का डर हमारी पहली जीत है। चोर को अब पता चल गया है कि हम सावधान हैं। छोटू की चीख ने चोर को सतर्क कर दिया, लेकिन क्या वो फिर आएगा या बीरबल की चाल में फंसेगा? आइए आगे जानते हैं। अगली रात बीरबल ने नया दांव चला। उन्होंने कांच के बर्तन के पास एक छोटा सा घंटा लगा दिया जो हल्की सी हलचल पर बज जाता था। साथ ही हर दरबारी को रात में हाजिर रहने को कहा गया था, अपनी मौजूदगी बतानी थी। रात को घंटा बजा। बीरबल और सिपाही दौड़े, लेकिन कोई नहीं था। कांच का बर्तन थोड़ा हिल गया था। बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, चोर डर रहा है, वो जानता है कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। चोर ने घंटा बजाकर बीरबल को चुनौती दी, लेकिन क्या यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी? आइए देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है, क्या मोड़ आता है।
तीसरी रात को बीरबल ने आखिरी चाल चली। उन्होंने कांच के बर्तन के नीचे एक खास चूर्ण छिड़का जो अंधेरे में चमकता था। यह चूर्ण पैरों में लग जाता तो निशान दिखाई देते थे। बीरबल ने सिपाहियों को बाहर निगरानी रखने को कहा। आधी रात को घंटा फिर से बजा। बीरबल चुपके से पहुंचे। उन्होंने एक साये को भागते हुए देखा। सिपाहियों ने पीछा किया। चमकते चूर्ण के निशान एक पुराने कमरे तक गए जहां दरबारी रघुनाथ छिपा था। उसके पैरों पर चमकता चूर्ण था। बीरबल ने रघुनाथ को अकबर के सामने पेश किया। रघुनाथ ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब बीरबल ने शक्ति बरती और चोरी का सामान उसके कमरे से निकाला तो वो मान गया। उसने बताया कि उसे तिजोरी की गुप्त चाबियां मिली थी और उसने बिना ताला तोड़े चोरी की। अकबर ने रघुनाथ को सजा दी और बीरबल की तारीफ। बीरबल ने कहा, हुजूर, लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है। रघुनाथ के पास सब कुछ था, फिर भी उसने चोरी की। हमें संतुष्ट रहना चाहिए और अपनी बुद्धि अच्छे कामों में लगानी चाहिए। छोटू जो अभी भी डरा हुआ था, मुझे लगा चोर भूत है। बीरबल हंसकर बोले, छोटू, बीरबल की चतुराई हर भूत को भगा देती है। बीरबल ने अपनी चतुराई से चोर को पकड़ा, लेकिन क्या तुम चोर की चाल पहले समझ गए थे? अगली बार कोई रेसे आए तो बीरबल की तरह ही अपनी बुद्धि आजमाना। सीख, लालच से बचो, अपनी बुद्धि को अच्छे कामों में लगाओ। और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल SK कहानियाँ को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा ताकि हम और सुधार कर सकें।